हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। सुबह सुबह हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइल नंबर फर्स्ट कर रहे थे और उसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 या 8 कर चुके थे और उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस फाइल को कंप्लीट हम लोग सोल्व करते हैं। कहां तक के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके थे वो मुझे आप लोग बताइए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। फाइल को मैं अपलोड कर लेता हूं, ये लीजिए। और क्वेश्चन नंबर अपने पास देखने से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने यहां तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन यहां तक, क्या क्वेश्चन नंबर 6 तक मुझे बताइए हम लोग सोल्व कर चुके थे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 6 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। अब हम लोग 7 नंबर से शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है। आपको लगता है कि मैं मैथ्स को सर एक बार में ही समझूं तो उसका तरीका बता दीजिए। तो उसका तरीका, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैथ्स को आप लोग एक बार में करने की कोशिश करो। मुझसे पहले करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहां पर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 5 माइनस 1 आवर्स इज 125 क्यूब माइनस 1 किलोमीटर। तो याद रखना 1 का क्यूब 1 होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अपने पास फॉर्मूला है। तो ये जो अपने पास है ये 5y का होल क्यूब है, ये 5y का क्यूब है। और ये जो है अपने पास ये 1 का क्यूब है। 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 की पावर आप लोग 3 लगा सकते हो। आंसर प्रत्येक बच्चे का ठीक है। यही है सबसे बढ़िया तरीका पढ़ने का कि पहले खुद करो फिर मैं समझाता हूं। मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा लेकिन उससे पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद आप लोग सोल्व कीजिए। तो आप लोग स्पीड आप लोग बताओ। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हम लोगों को ये दी हुई है अपने पास यहाँ पर, और अपने पास स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम दिया हुआ है 5y माइनस 1। तो ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ए माइनस बी अपने पास होगा, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 25 वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और ए बी का मतलब ए का बी से इंटू करोगे तो 5y, ए का बी से इंटू करोगे ये लो। ये अपने पास लिखा हुआ है 5y माइनस 1। 5y माइनस 1 से 5y माइनस 1 कट गया है तो 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1। ऑप्शन कौन सा आ गया? तो ये अपने पास आंसर आ गया डी। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। करते चलिए, बढ़ते चलिए। सारे बच्चे देखिए आसान चीजें हैं शुरुआत में, लेकिन इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। फिर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। देखिए बड़े क्वेश्चन भी खुद कर पाओगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को जब आप लोग पहले कोशिश करोगे। चलो फटाफट हम लोग सोल्व करते हैं। आसान फाइल है, फटाफट सोल्व करते हुए चले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा यदि प्रति घंटे 4 किलोमीटर के बजाय 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में कितने किलोमीटर थी? जतिन कवर 7.5 किलोमीटर मोर डिस्टेंस इफ ही वॉक्स 9 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द अपने पास एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इन अपने पास इन किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस हम लोगों से पूछी है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर अपने पास वास्तव में दूरी तय करता है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय स्पीड को अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो बताइए एक्चुअल डिस्टेंस अपने पास क्या है? 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी चलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करना सभी लोग समझने की। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं उसकी पहले जो स्पीड है वो तो है 4 किलोमीटर पर आवर।
बाद में उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ स्पीड तो दी भी नहीं है, ये कह रहा है प्रति घंटे 4 किलोमीटर, तो वही स्पीड होती है। यहां पर आवर 4 किलोमीटर जो अपने पास है वही अपने पास स्पीड होती है, याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है ये मान लो टी आवर्स चला यहां पर और टी आवर्स यहां पर चला, तो एक डिस्टेंस कवर करेंगे वो। तो टी आवर्स में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कितनी होगी, 4 इंटू टी। यहां पर मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी होगी, 9 इंटू अपने पास टी होगी, और यहां पर जो डिस्टेंस है वो पहले वाली डिस्टेंस से 7.5 किलोमीटर अधिक है। ये जो डिस्टेंस अपने पास है ये पहले वाली डिस्टेंस से 7.5 अपने पास अधिक है। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों का जो अंतर है 9t माइनस अपने पास 4t बराबर में क्या 7.5 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो इसमें से माइनस करोगे तो 5t बराबर 7.5 है, तो t की वैल्यू क्या 1.5 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, t की वैल्यू 1.5 अपने पास आ गई है। अब इसने कहा कि पहले वाली स्पीड 4 थी, उससे उसके द्वारा एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी, तो 4 का इंटू कर देंगे 1.5 से डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस मुझे बताइए क्या 6 किलोमीटर थी क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 6 किलोमीटर थी, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा तरीका, मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे मिलकर, छोटी सी बात ये बताओ कि क्या अपने पास यहाँ पर टाइम अगर सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, स्पीड का रेशियो 4:9 है और यहाँ पर दोनों का टाइम अगर अपने पास सेम है, उसी टाइम के लिए अगर चले हैं, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 4:9 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो स्पीड का रेशियो होता है, रेशियो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। जो बच्चा कल की क्लास नहीं देख कर आया वो पहले कल की क्लास लेना, उसके बाद ही आज की क्लास आप लोग ज्वाइन करना, नहीं तो खुद भी कंफ्यूज रहोगे और दूसरे बच्चों को भी आप लोग बिना मतलब डिस्टर्ब करोगे। तो यहां पर स्पीड का रेशियो 4:9 अगर है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:9 होगा। ये बोल रहा है 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करा। कभी भी अगर मैथ्स में लेस या मोर, कम या अधिक अगर कभी भी आता है पूरी जिंदगी, क्या अगले जन्म तक याद रखना, जब भी कम या अधिक आएगा वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। तो डिस्टेंस में डिफरेंस 7.5 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर 5 का। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं उसके नीचे डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, और हमें वैल्यू चाहिए 4 की, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 6 किलोमीटर अपने पास आंसर है। उम्मीद है रेशियो मेथड भी आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे। वरुण लास्ट में क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन है, ये खत्म करके नया कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान आसान क्वेश्चन है, ये तो फटाफट हम लोग सोल्व करते चलेंगे। एक बार में ही कोशिश करना आप लोग समझने की, नहीं समझ में तो 2-3 बार बाद में रिपीट करके वापस देखना। आसान चीजें हैं, चलो करो, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी। यहाँ पर ये मेथड्स आप लोगों को आने चाहिए। आधी दूरी मान लीजिए अपने पास, पहली आधी दूरी डी बाई टोटल डी मानो तो डी/2 और डी/2 हो जाएगा, या टोटल 2d मानो तो ये d किलोमीटर हो जाएगा और ये अपने पास d किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो है वो d मानते हो तो d/2 और d/2 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2d मानते हो तो d और d अपने पास हो गया है। यहां पर पहली आधी दूरी को कवर करने में उसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और अगली आधी दूरी तय करने में उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे बच्चे मिलकर ये छोटी सी चीज मुझे सिखाने की आप लोग कोशिश करना कि क्या अपने पास यहां से ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लीजिए। ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो डी बाय अपने पास 60 होगा, और दोनों को अगर ऐड करो तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम जो आ गया, क्या वो 8 आवर्स हमें दिया हुआ है क्या? निश्चित दूरी में अब की बार टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो 8 आवर्स हम लोगों को दिया हुआ है। तो मुझे बताइए यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 120 अपने पास ये लीजिए, यहाँ पर अपने पास 3d, यहाँ पर 2d बराबर अपने पास 8 है।
तो 5d अपॉन 120 बराबर अपने पास 8 अगर है तो 5 से 24 बार। d की वैल्यू मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ से 192 आ गई है क्या? आपको जरूर सर 192 आ गई है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने 2d माना था। तो d की वैल्यू अगर 192 आ गई है तो सही आंसर, ये गलती मत कर देना, सही आंसर 384 होगा। 192 इस ऑप्शन में तो अच्छी बात है कि नहीं है, तो आप लोग जल्दीबाजी में टिक नहीं कर पाओगे, लेकिन टोटल डिस्टेंस आप 2d मान चुके हो। दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस सेम हो, छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब भी डिस्टेंस अपने पास सेम हो, ये भी d है और ये भी अपने पास d है, तो कभी भी डिस्टेंस अगर सेम हो तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या अपने पास यहाँ पर 40 और 60 जो है स्पीड, उनका रेशियो निकालें तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 अगर है और डिस्टेंस अगर सेम है तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो क्या 3:2 होगा? ऐसा कल की क्लास में आपको समझाया था, क्या आप लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। स्पीड का रेशियो अपने पास डिस्टेंस अगर कभी भी सेम है, छोटी छोटी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं, यहां पर स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो अपने पास ये होगा। यहाँ टोटल टाइम जो 8 आवर्स दिया हुआ है, ये जो 8 आवर्स दिया हुआ है, ये एक बार खुद से दिमाग लगाइए और मुझे ये बात बताओ, ये 8 घंटे जो दिया हुआ है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 8 घंटे तो टोटल टाइम दिया हुआ है, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक का टाइम आप लोग निकाल सकते हो कि टोटल 8 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 और 2 5 और गुना कर देंगे 3 से, तो इसका टाइम आ जाएगा 24/5। ऐसे ही मुझे बताओ यहां पर जो टाइम होगा आगे वाला टाइम निकालना, टोटल 8 था, 8 के नीचे टोटल 5 और गुना कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास 16/5 घंटे, यानी कि 40 की स्पीड से जो वो चला है वो तो चला है 24/5 घंटे। और 60 की स्पीड से कितने घंटे चला है वो? 16/5 आवर्स। तो 5 से कट जाएगा 12 बार, तो ये 192 होगा और ये भी 192 होगा, तो क्या आंसर 384 आ गया है क्या? ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ गया है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। टोटल के नीचे हम लोगों ने टोटल लिख दिया है, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये भी आप लोग समझ पाए होंगे और रेशियो से क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया, ये बात भी आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। जिस बच्चे के थोड़ा कम समझ में आए तो वो क्या करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार वापस देखकर समझने की कोशिश किया करो इस चीज को, क्योंकि आसान पॉइंट्स अपने पास चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। अभी 2023 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं उनको हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करने की कोशिश करो। तो यहां पर देखिए, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है। यदि चाल 7 घंटे 30 मिनट में तय करता है, 72 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय कर रहा है, तो अपने पास स्पीड जो है वो तो है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 7.5 घंटे। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब 7 घंटे तो कंप्लीट है और आगे आधा घंटा है, 7.5 यानी कि 15/2 आवर्स अपने पास है 7.5 घंटे का मतलब। तो क्या आप लोग यहां से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 72 को इंटू कर दो 15/2 से और 2 से कितनी बार कट जाएगा 36 टाइम, तो 15 गुना 6 90, 45 और 54, ये अपने पास 540 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। अब ये कह रहा है यदि अपने पास यहां पर यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताओ 72 का जो 25% होगा, 72 का 25% का मतलब 1/4 होता है, तो मुझे बताइए 74 का 1/4 क्या 18 होगा क्या? तो स्पीड को अगर 18 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें तो नई स्पीड कितनी होगी? तो नई स्पीड आपके पास होगी 72 प्लस 18 बढ़ा दी तो 90 किलोमीटर अपने पास पर आवर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या कि यहाँ पर क्या टाइम अपने पास आ गया है? यहां से बताइए, क्या आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर 540 में भाग दे दो 90 का, तो ये जो टाइम आ जाएगा ये अपने पास 6 आवर्स आ जाएंगे। अब टाइम अगर 6 आवर्स है और यहाँ पर अपने पास टाइम 7.5 घंटे है, तो कितना टाइम बचा लिया? तो आप कहोगे सर उसने 1.5 घंटा बचा लिया, और 1.5 घंटा बचा लिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? डिस्टेंस तो अपने पास सेम रहेगी, जो भी डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, तो स्पीड को 25% बढ़ा दिया। तो जैसे ही आप लोग 25% बढ़ाते हो, तो मुझे बताइए 25% का फ्रैक्शन क्या 1/4 होगा क्या? तो याद रखना 4 का 25% अपने पास 1 होता है, तो स्पीड पहले कितनी थी 4, और उसमें बढ़ा दिया तो 1 जोड़ दिया करो, घटा दिया तो 1 माइनस कर दिया करो ऊपर वाली वैल्यू। पहले 100, या तो आप लोग 100 मान सकते हैं, 100 था और 25% बढ़ा दिया तो 125, वहां से रेशियो निकालोगे तो 4:5 ही आना है। यहां से एक स्टेप बच जाती है, काटना नहीं पड़ता, पहले 4 मान लोगे तो अपने पास 5 होगा। स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है, तो टाइम का रेशियो मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर टाइम का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। अब मुझे एक बात देखकर अच्छे से ढंग से ये चीज आपको खुद को देखनी पड़ेगी कि क्या तो दिया हुआ है और क्या हम लोगों से पूछा है, ये हमें खुद को विचार करना पड़ेगा इस चीज पर। मुझे एक बात बताओ, 7 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम है, टाइम के बीच का अंतर है या पहले वाले का टाइम है, ये बात बताइए मुझे। 7 घंटे 30 मिनट जो दिया हुआ है वो अपने पास पहले वाले का टाइम है। अब अंजलि सिंह करिए कि 5/4 क्यों नहीं किया सर? तो 5/4 करके तो देखो, आप करते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछते हो। 5/4 करोगे तो भी 90 ही आना है। दोनों बात एक ही है अपने पास, यहाँ पर दोनों बात सेम है। 1/4 निकाल कर ऐड कर दो या गुना कर दो 5/4 से, आना तो यही है। अब यहाँ पर जैसे गुंजन जादव को लगता है ये टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टोटल टाइम ये दोनों का सम नहीं है। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा ये क्या दिया हुआ है, तो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी भाई उस बच्चे को। यहाँ पर मैं बता दूं, ये पहले वाला टाइम दिया हुआ है, 5 की वैल्यू दी हुई है। 7 घंटे या 15/2 जो आपने पास 15.5 या 15/2 आवर्स जो दिया हुआ है, या 7.5 आवर्स जो दिया हुआ है, वो अपने पास पहले वाले का टाइम दिया हुआ है 5 का, और दूसरा नए वाला टाइम पूछे तब तो 4 से गुना, लेकिन इसने तो कितना बचाया वो पूछा है, तो कितना बचाया? तो क्या 1.5 आवर्स आ जाएगा क्या? 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का मतलब ये अपने पास आंसर आ गया। रेशियो से कैसे कर लिया, क्या समझ पाए हो क्या? पहले वाले को 7.5, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें क्वेश्चन में तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है, क्या हम लोगों से पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए सभी लोग। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, देखते ही आप लोग सोल्व कर पाओगे, लेकिन इनसे सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आगे कुछ भी करूं बेसिक में तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आए। 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 5 का अगर भाग दोगे तो 55 आएगा। अब स्पीड देखिए, यहां से हम लोगों ने 275/5 कर देंगे, तो स्पीड अपने पास आ गई है कितनी? 55 किलोमीटर पर आवर। यदि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, यानी स्पीड कितनी कर दी जाए? 50 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए आप लोग यहाँ पर 200 डिस्टेंस भी चेंज कर दी, वही डिस्टेंस नहीं रखी, 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? सभी ने जैसे सी ऑप्शन या 5 घंटे बताया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी करते चलो, सभी को ये चीजें आनी चाहिए। सोल्व करो, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 आवर्स में कवर करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल अपने पास क्या होगी? यहां पर मुझे एक बात बताइए, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो 75 किलोमीटर पर आवर, एक निश्चित दूरी, टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर्स, तो हम लोग को डिस्टेंस यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो 75 इंटू 8, तो मुझे बताइए क्या 600 किलोमीटर हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गई है सर। अब इस दूरी को अगर 6 घंटे में तय करना हो तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? तो 600 में 6 का भाग दोगे तो आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। या तो आप लोग ऐसे सोचिए बैठकर,
या आप लोग क्या कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि आप लोग यहां पर मुझे एक बात बताओ, समान दूरी डिस्टेंस अगर कभी भी सेम है तो टाइम का रेशियो, ये रेशियो आपके दिमाग में आना चाहिए। टाइम का रेशियो अगर 8:6 है, 8 घंटे और 6 घंटे, तो यहां से काटोगे तो 4:3 है। तो बताओ स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो स्पीड का रेशियो अपने पास होगा 3:4। अब आपको खुद को समझना पड़ेगा कि 75 रघुनंदन कुशवाहा का आज बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। सिंकोरी एजुकेशन पर ही एक बच्चा है, तो आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। यहां पर देखिए, अब आपको खुद को समझना पड़ेगा कि 75 7 का मान है, 75 3 का मान है, या 75 4 का मान है। यहां पर ये बताइए आप लोग, मुझे एक बात बताइए कि 75 किसकी वैल्यू है, समझनी पड़ेगी आपको। तो आप क्वेश्चन पढ़कर कहोगे सर पहले चाल है तो 75 जो वैल्यू अपने पास वो 3 की है, और अगर वो ये कहे कि कितना इंक्रीज हो गया तब तो इंटू करो 1 से, और नई वाली अगर पूछे तो इंटू किससे करोगे? 4 से। तो अब ये चीजें आपको खुद को समझनी पड़ेंगी कि क्या भाई गिवन है। बस मैं तो एक ही चीज आपको कहना चाह रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिख दो नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर रघु का कल नहीं, वो रघु था, आज रघुनंदन दूसरा बच्चा है, ये कुशवाहा भाई। आदित्य वो रघु कल दूसरा बच्चा था, ये रघुनंदन कुशवाहा एक बच्चा है, दूसरा स्टूडेंट है, वो ओनली रघु था। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। देखिए, विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटे समान चाल पर समान दूरी तय कर रहा है। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, ये अपने पास जो है विष्णु 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी अगर तय कर रहा है, तो उसके द्वारा कुल समय जो है 15.5 मिनट अगर लगे, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर पर आवर में आप लोग बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय यहां पर आप लोग ध्यान से समझिए। सर ये नहीं बना, बहुत ट्राई किया, मैं अच्छे से समझाता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, डी किलोमीटर अगर मैं टोटल डिस्टेंस 3D मानता हूं, टोटल डिस्टेंस में 3D मान लेता हूं, ताकि यही d मानूंगा तो d/3 यही आ जाएगा। इससे अच्छा मैं 3D मान लू, जो d का मान आएगा उसको लास्ट में 3 से इंटू कर दूंगा मैं। यहां पर मुझे बताइए d/10 टाइम ये लगेगा, यहां पर टाइम कितना लगेगा? d/30 लगेगा, और यहां पर टाइम कितना लगेगा? d/8। टोटल टाइम 15.5 मिनट, और मिनट को आवर्स में बदलना है तो डिवाइड कर दो 60 से। ये लो सोल्व करके क्या डी का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, मुझे बताइए, जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो, याद करो, जब भी डिस्टेंस अगर अपने पास सेम हो, तो क्या ये मेथड आपको पता है क्या कि स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड का रेशियो है 10, और दूसरा अपने पास यहां पर कितना है 30, और तीसरा कितना है यहां पर 8। अगर ये स्पीड का रेशियो अपने पास यहां पर 5, 15 और 4 अगर अपने पास आ गया 5, 15, और अगर 4 अगर अपने पास आ जाए, तो क्या आप लोग टाइम का रेशियो बना सकते हो क्या? अब जैसे अपने पास यहां पर टाइम के लिए क्या हम लोग एलसीएम, दो रेशियो को अगर उल्टा करना है, कल की क्लास में मैंने बताया है कि दो रेशियो को अगर कभी भी उल्टा करना है तो आप लोग डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करना है तो उनके एलसीएम से भाग देंगे, याद है क्या? इनका एलसीएम 60, 60 का यहां भाग दोगे तो अपने पास हुआ 12, 60 से यहां डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना हुआ 4, और 60 का यहां डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना हुआ 15। ये रेशियो 12, 4 और 15 कहां से आ गया? क्या इतनी बात बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? बाकी आगे की चीजें मैं आपको समझा दूंगा। जब एलसीएम से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रेशियो अपने पास, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर ये तो 24, 8 और 30 होगा, तो उसको 2 से काट दो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर 60, 20 और 75 होगा, तो उसको आप लोग 5 से काट दो। आना अपने पास यही है, लास्ट में कटने के बाद ये चीज
पहली बात, मुझे एक बात बताओ, ये रेशियो जो मैंने लिखा है 12, 4 और 15, ये कैसे लिख दिया? ये तो क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से अपने पास टोटल टाइम 15.5 मिनट दिया हुआ है, तो बताओ इसका टाइम कितना होगा? टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 15.5 के नीचे, यहां से टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 31 और गुना कर देंगे 12 से। तो 12 से जैसे ही गुना करोगे तो ये 5 बार, तो यहां पर तो आ जाएगा 6 मिनट। ये जो टाइम आएगा 15.45 टोटल टाइम, टोटल के नीचे इसका टोटल, टोटल के नीचे इसका टोटल 31 और गुना कर देंगे हम लोग 4 से, तो यहां पर कितना टाइम आएगा? तो आप कहोगे सर 2 मिनट। और मुझे बताओ टोटल के नीचे तो टोटल और गुना कर देंगे हम लोग यहाँ पर 15 से, तो यहां पर कितना टाइम आएगा? तो आप कहोगे 7.5 मिनट सर, यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर टाइम पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, तो 10 की स्पीड से ये दूरी तय करने में पहले अगर 6 मिनट लगे तो पहले वाली डिस्टेंस कितनी है? 10 को गुना करो 6/60 से, तो ये सोल्व करने पर 1 किलोमीटर आ गई और तीनों डिस्टेंस बराबर बराबर ही हैं, तो आगे वाली भी 1-1 किलोमीटर आनी है। क्यों घबरा रहे हो? तो आंसर कितने किलोमीटर आ गया? 3 किलोमीटर। सर आगे वाली 1-1 कैसे हुई, मैं बताता हूं। यहां पर 30 की स्पीड से टाइम अगर 2 मिनट लग रहा है तो 30 को गुना करोगे आप लोग 2/60 से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो भी 1 आना है, या निकालने की जरूरत है नहीं। आगे स्पीड कितनी है? 8। 8 की स्पीड से अगर 7.5/60 आप लोग करते हो, 7.5/60 8 की स्पीड से, तो भी अपने पास आंसर कितना आना है? 1 ही आना है। तो 1 + 1 + 1 अपने पास आंसर आ गया 3। बोलिए अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। वरुण, ज्यादा इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी भाई एग्जाम में। आप लोग कुछ देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे यूट्यूब से अचानक आए हों, तो यूट्यूब पर तो प्रत्येक फैकल्टी जो पढ़ा रहा है वो एकदम ऐसे दिखाता है कि यार हर क्वेश्चन 3 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा होता है नहीं। जब एग्जाम में आप लोग बैठते हो, एक बार एग्जाम देकर देखिए आप लोग, तो वहां पर चीजें सोल्व करनी पड़ती हैं। नीचे 31 कैसे? आदित्य रेशियो में तो बदलना सीखिए किसी चीज को। टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं तो 15 और 4 19, 19 और 12 31, तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले मैंने पूछा था प्रत्येक बच्चे को कि सर रेशियो कैसे आया। रेशियो उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ गए होंगे कि रेशियो किस प्रकार से आया, यहां तक कोई दिक्कत थी नहीं। इसके बाद टाइम का रेशियो अगर आ चुका है, टोटल टाइम 15.5 है, तो टोटल टाइम 15.5 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 31 और गुना कर देंगे 12 से, तो ये 6 मिनट आ जाएंगे। तो 6 मिनट अगर आ गए तो 10 की स्पीड से 6 मिनट, तो 10 को गुना कर देंगे 60/6/60 से, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम, लेकिन टाइम आवर्स में बदलना है, तो ये आ गया 1 किलोमीटर। और तीनों डिस्टेंस अपने पास बराबर बराबर है, तो आगे भी 1-1 और 1 ही होनी है, निकालने की जरूरत है नहीं। तो आंसर आ गया 3 किलोमीटर। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीजीएल प्री 2023, अभी भी जो पेपर हुए हैं 2023 के, उनके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। 14 सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये वैसे आपको नहीं पता, रियल में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। याद रखना, एक चक्कर में चलेगी दूरी। मान लो मैं आपको समझाता हूं, कोई भी जो पहिया है, कोई भी जो व्हील है, वो आगे की तरफ लुढ़कना शुरू करता है, और यदि कभी भी यही पॉइंट चलता हुआ वापस यहां पर आ जाए, ध्यान रखना ये पॉइंट अपने पास यहां से चलना शुरू हुआ और ये लुढ़कते हुए आगे की तरफ अगर चल रहा है, तो यही पॉइंट अगर वापस जमीन पर आता है, पृथ्वी पर वापस आता है, उस धरातल पर वापस आता है, समतल पर, तो उसके द्वारा चलेगी दूरी बोलते हैं एक चक्कर में चलेगी दूरी। तो मुझे बताओ, एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है वो क्या हमेशा उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज याद रखना, यहां पर एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है, एक चक्कर में कवर की डिस्टेंस जो होगी अपने पास, ये जो होगी एक चक्कर में चलेगी दूरी, वो उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। याद रखना, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड
एक चक्कर में चली गई दूरी वो हमेशा उसकी सरकमफ्रेंस यानी किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। ये आप लोग याद रखना। तो मान लो कोई भी पहिया एक चक्कर में अगर 10 मीटर जा रहा है, तो बताओ एक चक्कर में अगर 10 मीटर जा रहा है तो 20 मीटर चलने के लिए कितना, वो यहां पर 20 मीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? तो आप कहोगे सर 2 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर में अगर 10 मीटर जा रहा है तो मुझे बताइए 20 मीटर चलने के लिए क्या 2 चक्कर लगाएगा? क्या 30 मीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? 3। 4 मीटर चलने के लिए कितने चक्कर, 40 मीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? 4। तो मुझे ये बात बताओ कि यहां पर चक्रों की जो संख्या होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर में चलेगी दूरी, और एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है वो सरकमफ्रेंस। नंबर ऑफ राउंड्स जो होगा वो अपने पास होगा डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ये दो फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर चक्रों की जो संख्या होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ये दो जो फॉर्मूले हैं वो आप लोग याद रखना सभी लोग। तो अब मैं आपको समझाता हूं सभी लोगों को। एक लोरी पहिए की त्रिज्या अपने पास ये है, तो बताओ एक चक्कर में चलेगी दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर एक चक्कर में चलेगी दूरी होगी 2 पाई का मतलब अपने पास 22/7 और आर का मतलब 182। तो 7 से ये कट रहा है 2 बार और अपने पास यहां पर कट रहा है 6 बार। तो अपने पास इतने सेंटीमीटर जो है वो एक चक्कर में चलेगी दूरी आ गई, सरकमफ्रेंस आ गई है। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, ये यहीं पर हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसके बाद मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, ये इलोरी 66 किलोमीटर एक घंटे में, मतलब एक घंटे की जो दूरी है ना वो 66 किलोमीटर है। तो एक घंटे में कितने चक्कर लगाएगी वो देख लो। तो डिस्टेंस तो है 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर को पहले बदला हम लोगों ने मीटर में और फिर बदला हम लोगों ने किसमें, सेंटीमीटर में। अगर डिस्टेंस को आप लोग डिवाइड करते हो एक चक्कर में चलेगी दूरी से, तो अपने पास चक्रों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी। लेकिन ये जो दूरी है ना 66 किलोमीटर, ये एक घंटे में जा रहा है, तो ये जो चक्रों की जो संख्या आएगी वो कितने की आएगी, 1 आवर की आएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक घंटे में अपने पास यहां पर 1 आवर में वो अपने पास जा रहा है कितने किलोमीटर जा रहा है? तो आप कहोगे सर 1 आवर में अपने पास 66 किलोमीटर जा रहा है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है ये ऊपर वाले 00 और 000 कहां से आ गया? ये जो है 66 इंटू 1000 इंटू 100, मुझे बताइए ऊपर वाले को इंटू क्यों किया? क्या समझ पाए हो क्या? क्योंकि ये जो चीज है वो सेंटीमीटर में है और यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। ये एक घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलोगे तो 1000 से, और यहां पर अपने पास यहां पर इंटू कर दोगे 100 से, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए। यहां पर आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो मुझे बताइए 22 से ये कितनी बार कट गया है? तो आप कहोगे सर 22 से अपने पास ये 3 बार कट गया है, ये लीजिए। और 2 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है? तो आप कहोगे सर 2 से कट गया 50 बार। और मुझे ये बताइए कि ये तो एक घंटे का है क्या, और हमें तो एक मिनट का पूछा है। अगर एक घंटे में कोई अपने पास यहां पर इतने चक्कर लगा रहा है, तो एक मिनट का अगर पूछ ले तो हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे? ये जो भी आएगा उसको डिवाइड क्या 60 से कर देंगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये एक घंटे का अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर डिवाइड इसको करोगे 60 से, आप लोग डिवाइड करोगे इस चीज को, बोलिए ठीक है क्या? 1 आवर के बराबर नहीं आशीष, ये पूरा लिखो, एक घंटे में चले गए चक्रों की संख्या। आशीष मीना, ये एक घंटे के बराबर नहीं है, ये है एक घंटे में चले गए चक्रों की संख्या, क्योंकि एक घंटे की जो डिस्टेंस है वो तो ये है अपॉन एक चक्कर में चलेगी दूरी। तो वो जो अपने पास आ रहा है वो 1 आवर का अपने पास आया, 1 आवर के बराबर नहीं आया। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, एक घंटे में चले गए चक्रों की संख्या अपने पास, ये कंप्लीट आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक घंटे में चक्रों की संख्या है। और हमें पूछा है एक मिनट का, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 60 से। तो 0 से अपने पास 0 यहां पर कट जाएगा, ये लो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है? तो 2 से कट रहा है 25 बार। 2 से कट रहा है 13 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है? 2 से कट रहा है 50 बार। 25 बंदे अपने पास 125, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 13। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोगों ने यहाँ पर 25 गुना 9 125, तो बिल्कुल क्या ठीक है क्या? तो अपने पास यहाँ पर
क्या कहीं पर अपने पास आंसर जो आ जाएगा 25 117 अपने पास है, बचेगा अपने पास 8, 13 गुना 6 78। क्या लगभग 96 आ गया है क्या? ये अप्रोक्स में आएगा भाई, पॉइंट्स में आएगा तो अप्रोक्स में आंसर हम लोग 96 दे देंगे। वैसे लिखना चाहिए कि अप्रोक्स में बताइए वेन विल टेक इट, अप्रोक्सीमेटली वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली कितने चक्कर लेगा, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में जब बैठे रहते हैं ना बिना मतलब डरा देते हैं वो। करो चलो इसको। जिस बच्चे को आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, कहीं नहीं समझ में आए तो उसको आप लोग वापस देखना भाई, बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें बहुत करने हैं, नहीं तो फिर उसी में घुसे रहेंगे आसान आसान क्वेश्चन में। आर पहले दिन v से t समय में x दूरी अगर तय करे तो बताओ चाल जो होता है वो क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल जो होगा स्पीड जो होगा डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम, बिल्कुल ठीक है। अगले दिन वह इतने समय में 2.5x, दूरी तो अपने पास 2.5x, टाइम कितना है? टाइम है 0.75t। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से उसकी स्पीड पूछी इसने 2.5x अपॉन अपने पास 0.75t। तो यहां पर अगर पॉइंट हटाते हो, इसका अगर पॉइंट हटाते हो तो नीचे एक जीरो आएगा, और इसका पॉइंट अगर हटाते हो तो ऊपर अपने पास दो जीरो आ जाएंगे। जीरो से जीरो कट रहा है, 25 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो क्या 10/3 इंटू एक्स अपॉन टी आ गया है क्या? और मुझे बताइए एक्स अपॉन टी की जगह पहले ही आप लोग फाइंड आउट करके बैठे हो कि एक्स अपॉन टी का मान तो आपको v लिखना है, क्योंकि आंसर हमें v की टर्म में हमें देना है। तो 10/3v के ये अपने पास ऑप्शन आ गया बी। क्या बताओ सोल्व कर लिया है क्या? गुंजन सीडीएस के क्वेश्चन इसमें बहुत आसान आते हैं, अर्थमेटिक में कोई क्वेश्चन आया हुआ है ठीक ठाक तो वो मैंने ले लिया है, बाकी आप खुद करके देखो, सीडीएस के अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी अर्थमेटिक के जो एडवांस मैथ्स के सीडीएस के क्वेश्चन भी अच्छा आते हैं। अर्थमेटिक के सीडीएस के क्वेश्चन बहुत आसान आसान आए हुए हैं, वो लेने लायक क्वेश्चन नहीं है। बाकी रेलवे के और एसएससी के क्वेश्चंस में आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा, क्या आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। चाल का अनुपात ये है, दूरी निश्चित दूरी अपने पास है, तो अब मुझे बताइए समय का अनुपात क्या उल्टा होगा क्या? ये 6 से 3 बार और 2 बार, तो रेशियो क्या 2:3 आ जाएगा क्या? उल्टा रेशियो सी ऑप्शन, ये तो उम्मीद है आपको वैसे ही पता होगा। नेक्स्ट करो चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय कर सकता है। तो दूरी बताइए। दूरी सेम है, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, डिस्टेंस सेम है। पहले टाइम कितना लग रहा था अपने पास 12 आवर, और अब अपने पास टाइम कितना लग रहा है 9 आवर। तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो जो आ गया है वो क्या 4:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर स्पीड का जो रेशियो होगा वो 3:4। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो मुझे बताइए यहाँ पर वृद्धि कितने की है? 1 की। तो या तो ऐसे बोल सकते हो कि सर 1 की वैल्यू 5 है, या मैं ऐसे बोल देता हूं कि 5 जो है डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और गुना करोगे 3 से, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? या तो ऐसे सोच लो। तो यहां पर डिस्टेंस अपने पास है 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड स्पीड अपने पास आ गई है, टाइम अपने पास है 12 आवर। तो क्या 15 को 12 से गुना करोगे तो डिस्टेंस जो होगी वो क्या 180 किलोमीटर आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब तो क्वेश्चंस आप लोग ये छोटे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, पढ़ो सोल्व करो, ऐसे ही चलते रहो। यहां पर मुझे बताइए, कार एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है और दूसरी जो कार है दुगुने समय में आधी दूरी। पहली कार कोई अपने पास डी किलोमीटर टी टाइम में जा रही है, टी आवर्स में। दूसरी जो कार है इससे आधी दूरी यानी डी बाई 2 किलोमीटर, और टाइम इससे डबल है यानी टाइम कितना 2t। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, आधी दूरी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर अगर d मानते हो तो यहां पर 2d मान, इससे भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जल्दी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कल की क्लास देख कर आओ। आप हिमाचल नाम है आपका, कल की क्लास देख कर आओ भाई। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपने कल की क्लास देखी ही नहीं भाई। और मैंने आज आते ही कहा है कि जब तक पहली क्लास आप नहीं लोगे, कल से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, पहली क्लास नहीं लोगे तो मैं आपको चीजें नहीं समझा पाऊंगा, याद रखना। यहां पर अपने पास डी किलोमीटर टी आवर्स में अगर कवर कर रहा है तो मुझे एक बात बताइए यार, 2d और d भी आप लोग ले सकते हो, तो यहां पर कितना होगा, टाइम लगेगा d बाई टी, और यहां पर टाइम कितना लगेगा d बाई 2/2t। चाहे आप लोग यहां पर d और 2d ले लोगे तो वो ज्यादा ठीक है, बट एक पलट कर ऊपर जाएगा तो इधर तो अपने पास d बाई टी है और इधर अपने पास होगा d बाई 2/1/2t। तो देखिए d से अपने पास यहाँ पर d कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो ये 2 × 2 4 इधर आएगा, तो रेशियो कितना बन जाएगा 4:1। ये अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, हमें डिस्टेंस बराबर कर लो। मुझे एक बात बताओ, एक निश्चित समय में किसी दूरी को तय करता है, बिल्कुल ठीक है। तो किसी दूरी को तय करने में अगर इसको अपने पास यहां पर देखना, ध्यान से समझना, डी दूरी को तय करने में टी आवर्स लगे हैं, तो आधी दूरी को तय करने में दुगुना समय, आधी दूरी को तय करने में इसको 2t टाइम अगर लग रहा है, तो बताओ सेम डिस्टेंस को कवर करने में डिस्टेंस को अगर डबल कर दूं तो क्या 4t टाइम लगेगा क्या? आपको बिल्कुल लगेगा। तो टाइम का रेशियो 1:4 होगा, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप डायरेक्ट सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, किसी दूरी को तय करने में अगर 1 घंटा अपने पास लग रहा है, 1 आवर अगर लग रहा है, तो आधी दूरी को तय करने में दुगुना समय। तो आधी को अगर डबल समय है तो ये डिस्टेंस आधी थी तब 2 गुना है। अगर मैं इस डिस्टेंस को पूरी करूंगा, कंप्लीट अगर करूंगा, तो 2 गुना लगेगा या 4 गुना लगेगा? तो आप कहोगे सर 4 गुना लगेगा, तो यहां पर अपने पास 1:4 ये लीजिए। यहां पर 1:4 किसका रेशियो है? ये अपने पास टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 4:1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा यहां पर सारे इस चीज को समझ पाए हो क्या? कि मैं फिर समझा देता हूं, ये बात एक बार फिर कोशिश करता हूं। अगर आधी दूरी किसी टाइम को दुगुने समय में तय कर रहा है, दुगुने समय में आधी दूरी अगर डबल टाइम है, तो कंप्लीट दूरी के लिए क्या 4 गुना समय होगा क्या? तो आप कहोगे सर 4 गुना समय होगा, तो हाँ बिल्कुल 4 गुना समय होगा। आधी दूरी के लिए 2 गुना, तो इसको मैं कंप्लीट बनाऊं यानी डिस्टेंस डबल करूंगा तो ये भी 2 गुना टाइम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 गुना। तो 1:4 तो उल्टा हो जाएगा। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहां पर अपने पास हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस सेम की हम लोगों ने। डिस्टेंस यहां पर जितनी थी उधर आधी दूरी, आधी नहीं पूरी दूरी तय करने के लिए। आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब ये चीजें तो भाई बिल्कुल बेसिक सी अपनी चल रही हैं, ये बात तो आपको समझ में आनी ही आनी चाहिए। चलो अगला कीजिए आप लोग। देखिए, मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करता है, अन्य व्यक्ति 25% दूरी को 3 गुना समय में। तो मुझे बताओ 25% टाइम में 25% दूरी को तय करने में 3 गुना,
पहले अगर एक टाइम लग रहा था किसी दूरी को तय करने में, अब अगर 25% को करने में इससे 3 गुना टाइम अगर लग रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, 100% दूरी तो बराबर करो पहले, 100% करने में मुझे बताइए 25% में 3 गुना है, 25 किलोमीटर जाने में अगर 3 घंटे ऐसे मान लो, तो 100 किलोमीटर जाने में क्या 12 घंटे होंगे क्या, इसका 4 गुना। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा अपने पास, 12 हो जाएगा, 1:12। तो इस टाइम का रेशियो अगर ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या 12:1 ये आ जाएगा क्या। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, और सारे लगभग जो बच्चे हैं 70-80% बच्चे खुद ही कर पा रहे हैं, उसके बाद जिन बच्चों को नहीं समझ में आता उनको मैंने एक बार बता दिया है। फिर भी जिन बच्चों को एक दो बच्चे ऐसे हैं जो या तो कल की क्लास लेकर नहीं आए या जिनका बिल्कुल नहीं लग चल रहा, तो वो क्या करेंगे, इन सारी चीजों को छोड़ देंगे और यहां पर ऐसे क्वेश्चन करोगे। देखना, डिस्टेंस अपने पास यहां पर डी किलोमीटर है और वहां पर 25%, तो इसका 25% अगर करोगे तो d/4। 25% d/4 कैसे सर, डिस्टेंस का 25%, 25/100 वो छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं चल रहा। जैसे इधर विकास अशोक है एक बच्चा, इसका नहीं चल रहा, और इधर एक बच्चा और है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, विकास अशोक भाई आप एकदम छोड़ दोगे, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना, जो कोई बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन इसको छोड़ दोगे। तो यहां पर 3 गुना समय, तो इसको दूरी तय करने में अगर अपने पास टी आवर्स लगे, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में इससे 3 गुना समय 3t। अब आपको यहां पर स्पीड निकालनी है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप स्पीड का रेशियो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये उम्मीद है कि इतना तो आपने एहसान किया होगा लोगों पर और इसको याद कर लिया होगा कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम। इसके नीचे एक मान लो, प्लट कर ऊपर जाएगा, तो ये आ गया d/t, और इधर वाला जब ये 1 करोगे तो d अपॉन अपने पास 12t। सोल्व करोगे तो अपने पास d से d कट जाएगा रेशियो में, t से t कट जाएगा, 12 इधर आ गया, तो रेशियो कितना बन गया, 12:1 को 12/1 भी लिख सकते हो, और ये अपने पास डी ऑप्शन आ गया। जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आए तो वो क्या करोगे, आप लोग इसको वापस से इस टाइप से कर लेना, वो छोड़ देना, या जिनका चलता है वो तो क्या करेंगे, 25% दूरी को ही 3 गुना समय लग रहा है, इसका मतलब टोटल दूरी को 3 को 4 से गुना करोगे 12, तो रेशियो 12:1। बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे, बाकी आप लोग ऐसे कर लोगे। बोलिए ठीक है क्या। चलो अगला आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 20। एक बस और एक कार की चाल 7:11 है। यदि कार 366 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 6 घंटे में, तो कार की जो स्पीड होगी वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, 396 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने पास ये आ जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखना, एक बच्चा जो आशीष है भाई, ये आप कहोगे सर ये स्पीड कार के बराबर कैसे आ गया, तो ये कार के बराबर नहीं आया। यहां पर मैंने कार इसलिए लिखी है कि यहां पर कार की स्पीड ही आई है, बस ये बात है। आपको लगेगा सर डिस्टेंस, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आशीष मीणा भाई को कि 396 में 6 का अगर आप लोग भाग देते हो, तो ये अपने पास जो हो जाएगा वो अपने पास 66 किलोमीटर पर आवर। सर ये कार के बराबर नहीं आई है, ये कार की स्पीड आई है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड का रेशियो ये दिया हुआ है, तो क्या 66 जो वैल्यू है वो क्या 11 का मान है क्या, और बस की स्पीड पूछे तो गुना कर देंगे 7 से, तो आंसर क्या 42 किलोमीटर पर आवर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ ऑप्शन नंबर ए। टोटल अपने पास इस फाइल में 30 क्वेश्चंस अपने पास है। यहां पर अपने पास टोटल इस फाइल में 30 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। बताइए क्या 10 क्वेश्चंस अब आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि आसान बेसिक से क्वेश्चन अपने पास हैं, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे।
अपने आप क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन आपको लगता है सर नहीं आया, वो मुझसे आप लोग पूछ लेना। सॉल्यूशन आपको गिवन है, उससे आप लोग देखकर करने की कोशिश करना। हो जाएगा ना प्रत्येक बच्चे से। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगली फाइल हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फाइल में आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग। नेक्स्ट फाइल पर चलता हूं। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको तो मुझसे अगली क्लास में आप लोग, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लेना। अब आप लोग ध्यान से समझना, यहां पर मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ये चीज आप लोग याद रखिए। प्रत्येक स्टूडेंट यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ मैं सारा मैथ्स आप लोगों को, प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान से सुनना भाई, यहां पर प्रत्येक बच्चे को मैं सारा का सारा जो मटेरियल है वो लाइव पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ बच्चे जो अपने पास लाइव नहीं पढ़ते पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइव नहीं पढ़ते, वैसे लाइव ही पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहता है। कोई क्वेश्चन है आपकी क्लास का पता भी नहीं लगता, इंटरेस्ट थोड़ा बना रहता है जब कमेंट वगैरह करते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई और इश्यू तो नहीं कर पाते, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ध्यान से सुनिए, रिकॉर्डेड कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वो सोचते हैं कि किसी से वो सुन लेते हैं, या तो यूट्यूब पर सुन लेते हैं या उनका कोई दोस्त बता देता है कि लाइव में तो यार थोड़ा टाइम खराब हो जाता है, रिकॉर्डेड में आप क्या करो 1.5 की स्पीड कर लो और देख डालो। यहां पर ये चीज उन बच्चों के लिए है, जैसे 1.5 की स्पीड कर लो या स्पीड बढ़ा लो, ये बात उन बच्चों के लिए है जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका मैथ्स में इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तैयारी मैथ्स वो कर चुके हैं लेकिन इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, फिर उनको किसी ने बताया कि यार सर के आप वीडियो देख लो, मैथ्स पूरा बेसिक से और जो भी अप्रोच हो सकती है वो सारी समझ में आ जाएंगी। उस बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो अगर डबल स्पीड से या 1.5 से ऐसे करके अगर देख लेगा तो उसकी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं और लास्ट तक फिर उसके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो ही नहीं पाते। यहां पर ये चीज ध्यान रखना, जो डबल स्पीड से करके देखे या स्पीड बढ़ाकर देखे वो उन लोगों के लिए जो 1, 1.5, 2 साल तैयारी कर चुके हैं। मैथ्स इंप्रूव हुआ नहीं, बाकी सारी चीजें इंप्रूव है, मैथ्स का एक बार मैं फिर से देख लो जल्दी से, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है वो। लेकिन पहली बार अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो एक बार में आप लोग देखा करो, ये याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। पहली बात। दूसरी बात, हाँ 1.5 घंटे में वीडियो पॉज करना पड़ता है, ठीक है वो सही है, आपका टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा कि कुछ चैप्टर्स जो हैं अभी तक मैं आप लोगों को, जैसे ये अपने पास लाइव सारा का सारा जितना भी है लाइव भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मत सोच लेना कि सर ये चैप्टर क्या लाइव नहीं पढ़ाओगे क्या, लेकिन अपने पास पहला जैसे कुछ चैप्टर्स जो है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अपने पास टाइम एंड वर्क, अपने पास परसेंटेज, सीआई एंड एसआई, अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो चैप्टर हैं ये मैंने आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करवाया है, ताकि कोई भी बच्चा अगर जल्दी कोर्स करना चाहे तो भी वो कोर्स को जल्दी कर ले। ये रिकॉर्डेड आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो इन चैप्टर्स का अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाह रहा है, जरूरी नहीं आप पढ़ो, बाद में मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, लेकिन कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो पहले भी पढ़ सकते हो। और हम लोग क्या करेंगे, अब टेस्ट की शुरुआत करेंगे यहां से। स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ना चाह रहे हो आप, बाद में ज्यादा समझ में आएगा, पहले आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका संडे को मॉर्निंग में 9 o'clock पर अपना टेस्ट होगा, तो जितने बच्चे इसको पढ़कर टेस्ट देना चाहें वो लोग इसका टेस्ट दे सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। संडे को 9 बजे, और ध्यान रखना क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही नहीं होंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, थोड़े अलग क्वेश्चन भी मैं डालूंगा जैसे एसएससी पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर, तो जिस बच्चे को लगता है कि मेरा सर एग्जाम जल्दी ही है या किसी ने लेट ज्वाइन किया है या लगता है जल्दी एग्जाम है, तो आप कुछ चैप्टर्स को रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, मैं मेरी तरफ से पूरा लाइव पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान रखना। तो इसके अब टेस्ट शुरू करते हैं। पहले इस संडे को इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा और फिर इसका हो जाएगा। ऐसे हम लोग टेस्ट करते रहेंगे, टेस्ट आप लोग देते रहा करो।
तो चलो अब हम लोग अगला पॉइंट मैं पढ़ाता हूं आपको। दूसरा देखिए, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति यहां से यहां तक मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ध्यान से समझना, जैसे आज भी क्वेश्चन में एक बच्चे ने फॉर्मूला लिखा था, लेकिन उसको मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया था क्योंकि अभी तक मैंने ये चीज आपको पढ़ाया नहीं है। और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आता है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहा है। बोलिए ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, उसकी एवरेज स्पीड आप लोग बताइए। कमेंट करने के बजाय इधर उधर के, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं वो आप लोग मुझे बताओ। इसकी एवरेज स्पीड आप लोग बताइए, इसकी औसत चाल आप लोग बताओ। सभी लोग चलिए करने की कोशिश करो, सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए। औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड आप लोग बताइए सभी लोग। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे बच्चों ने 40 लिखा, 48 लिखा। नीतीश का, हर्ष का, हरिओम का, जेसी का, उत्कल का आंसर 50 है। इधर इम्तियाज का आंसर 50 है, संतोष का आंसर 50 है, किरण का आंसर 50 है। ये लोग आप लोग ध्यान रखना। कुछ बच्चों का आंसर 48 है जो कि बिल्कुल ठीक है। युवराज का आंसर भी 50 है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं सबसे पहले, इससे मुझे पता लगता है कि मुझे आपको कहां से उठाना है कॉन्सेप्ट। मैं आपसे पूछता हूं तो आंसर जरूर देने की कोशिश किया करो। याद रखना, एवरेज स्पीड का मतलब जैसे आप लोगों को एवरेज पूछ सकता है, कुछ बच्चों के बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं और वो देखते हैं कि एवरेज का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आंसर जो आ गया अपने पास वो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। ध्यान रखना, एवरेज का फॉर्मूला तो आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, अपने पास सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन यहां पर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत नहीं पूछा, यहां पर औसत स्पीड पूछी है। तो औसत स्पीड का फॉर्मूला विशाल तो अभी भी 50 लिख रहा है, औसत स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं होता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो एवरेज स्पीड का जो अपने पास फॉर्मूला होता है ना, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या नहीं होता। ये जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये अपने पास होता है। बोलिए ठीक है क्या? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए उसको अपने पास डी किलोमीटर की डिस्टेंस अगर कवर की है, तो आप लोग एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या यहां से यहां पर जाने में उसको टाइम कितना लगेगा। यदि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है तो उसको जाने में टाइम कितना लगेगा। तो आप कहोगे सर टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी बाई 40 आवर्स लिख दो। कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। ये लीजिए, अपने पास यहां पर जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। तो टाइम डिस्टेंस डी मानी, स्पीड अपने पास 40 है तो डी बाई 40 ये लीजिए। वापस आने का टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे सर वापस आने का जो टाइम होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वापस आ रहा है तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा अपने पास डी बाय 60 आवर्स अपने पास लगेंगे। तो बताइए, अब अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड अगर कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो डी किलोमीटर तो अपने पास गया है और डी किलोमीटर अपने पास वापस आया है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या टोटल डिस्टेंस अपने पास 2d है क्या, अपॉन टोटल टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे सर डी बाई 40 प्लस अपने पास डी बाई 60। ये लीजिए अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 2d नीचे की तरफ जो एलसीएम आ गया वो 120 अपने पास आ गया है। तो यहां पर होगा 3d और यहां पर होगा अपने पास 2d। तो 20 पलट कर ऊपर जाएगा 120, तो 2d अपॉन 120 अपॉन अपने पास 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5d।
डी से देखिए अपने पास यहाँ पर ये कट रहा है, डी से डी कट गया 5 से 24 बार, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर 48 था वो बिल्कुल ठीक है, जिनका आंसर 50 अचानक से आ गया था गलती से, वो लोग याद कर लो कि अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। अगर कभी भी डिस्टेंस अपने पास सेम है, डिस्टेंस अगर कभी भी अपने पास सेम है, जितने किलोमीटर गया है उतने ही किलोमीटर अगर वापस वो आया है, डिस्टेंस अगर कभी भी अपने पास सेम है, तो याद रखना अपने पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा ये ओनली तब होगा जब डिस्टेंस अगर अपने पास सेम हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यदि डिस्टेंस अपने पास सेम है तो ध्यान रखना हम लोग इस टाइप से करते हैं, 2 इंटू अपने पास यहाँ पर 40 इंटू 60, और 40 और 60 कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। लेकिन ये तरीका ओनली और ओनली कब लगेगा? जब डिस्टेंस सेम है, तभी अपने पास ये फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये वाला फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगता है जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो, ओनली तब लगेगा, ये याद रखना। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? अपने पास यहां पर एक स्पीड है 40 किलोमीटर अपने पास पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पर दूसरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या काम करो, एलसीएम ले लो, और डिस्टेंस आप लोग मान लीजिए 120 किलोमीटर है। मैं क्या करूंगा, 40 और 60 का एलसीएम ले लूंगा, और 40 और 60 का जो एलसीएम होगा वो 120 किलोमीटर अपने पास होगा। तो 120 में जब 40 का भाग दोगे तो इसका टाइम आएगा 3 घंटे, और 60 का भाग दोगे तो इसका टाइम आएगा 2 घंटे। तो पहला व्यक्ति भी 120 चला है और दूसरा व्यक्ति भी 120 चला है, तो 120 और 120 टोटल डिस्टेंस कितनी है 240, और 240 को डिवाइड किससे कर दोगे 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, मैं इस चीज को एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 40 और 60 का एलसीएम 120 है, 120 में जब 40 का भाग दोगे, डिस्टेंस मैंने यहां पर 120 किलोमीटर मान ली है, बोलो ठीक है क्या? 240 को 40 से डिवाइड 120 को डिवाइड करोगे 40 से तो 3 घंटे, 120 को डिवाइड करोगे 60 से तो 2 आवर्स। तो टोटल अपने पास हम लोग या तो 240 बोल दो, या ऐसे बोल देते हैं 120 बट्टे में टाइम 5। 2 लोग हैं तो 2 से गुना कर दो, 3 लोग हैं तो 3 से गुना कर दो, 4 लोग होते तो 4 से गुना कर देते। लेकिन ये ओनली और ओनली ये तरीके अपने पास तब लगेंगे जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम ऐसे भी हो सकती है कि एक व्यक्ति यहां से गया है और दूसरा व्यक्ति वही व्यक्ति वापस आया, या यही फॉर्मूला तब भी लग जाएगा, याद रखना। ऐसे भी यहां तो एक व्यक्ति गया और वही व्यक्ति वापस आया। यहां पर ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताओ, तो भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। अगर डिस्टेंस सेम हो, दो व्यक्ति भी चल सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पर व्यक्ति दो होने जरूरी नहीं है, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन पहली आधी जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगली आधी जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लोग व्यक्ति एक ही है, तो भी अपने पास यही फॉर्मूला लग जाएगा। चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो अपने पास, अगर कभी भी अपने पास यहां पर बराबर अगर दूरी अपने पास हो, तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास लग जाता है। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो है, अपने पास तीन व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति बी जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरा व्यक्ति सी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी तक की कोई दूरी, या एक्स से वाई या पी से क्यू तक की कोई दूरी कवर कर रहे हैं, और वो कहेगा कि आप लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पर एवरेज स्पीड औसत चाल बताओ। तो याद रखना एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, इस दूरी को अगर मैं यहां पर d किलोमीटर मान लूं तो पहले व्यक्ति को इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर d/12। इसको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर d/15। और इसको कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इतने इतने घंटे इनको लग जाएंगे। तो अब बताओ, अगर वो एवरेज स्पीड आप लोगों से पूछ ले तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है यहां पर, जैसे टोटल डिस्टेंस, पहला भी d, दूसरा भी d, तीसरा भी d, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास 3d अपॉन टोटल टाइम जो है वो अपने पास है d/12 प्लस d/15 प्लस d/20। ये लीजिए अपने पास यहां पर, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरा तरीका सर एक और बताया था आपने फॉर्मूले वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो दूसरा मेथड अपने पास होता है, जब भी डिस्टेंस सेम हो, ये सेकंड मेथड ओनली तब लगेगा जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो। तो जब कभी भी डिस्टेंस अगर अपने पास सेम होता है तो एवरेज स्पीड का जो अपने पास फॉर्मूला होगा डिस्टेंस सेम होने पर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन अपने पास नीचे क्या आएगा एक्स वाई प्लस अपने पास वाई जेड प्लस अपने पास जेड एक्स। यदि ऊपर अपने पास दो ही लोग हैं तो नीचे एक एक आता है। ऊपर अगर दो लोग हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो नीचे एक एक आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। ऊपर अगर अपने पास तीन लोग हैं तो याद रखना एवरेज स्पीड में फिर अपने पास नीचे दो दो लोग आएंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा 3 इंटू अपने पास यहाँ पर 12 इंटू 15 इंटू 20, नीचे दो दो का गुना करोगे 12 15 180, 15 20 अपने पास 300 और ये कितना अपने पास 240। तो ऊपर वाला अपने पास कितना है 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 और नीचे वाला जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 24 18 42 और 30 720 है। जीरो से जीरो, 12 गुना 3 36 गुना 2 72 कट गया। तो क्या आंसर 15 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गए हैं क्या। अब तो बताओ, एक ही चीज मैं बार बार बोलता हूं कि एक ही चीज मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। तो यहां पर बताइए क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो छोड़कर मत भागा करो, धीरे धीरे 100% चीजें तो आप लोगों को समझ में आएंगी आएंगी। बस छोड़ना नहीं है, मैं इसी चीज को वापिस 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 3 4 बार बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं, उसमें बार बार आता है तो कभी ना कभी तो अचानक दिमाग में घुसना शुरू होगा। बस चिंता मत किया करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, याद करना। देखिए, तीसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या करते हैं तीसरे मेथड में, अपने पास 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और अपने पास 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ले लेते हैं। 12 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो अपने पास 60 और डिस्टेंस आप लोग 60 किलोमीटर मान लो। डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर मान लो। 60 में 12 का भाग दोगे तो कितने घंटे आ जाएंगे? 5। 15 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? 4। ये भाग दोगे तो 3। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 12। तो हम लोग क्या करेंगे 60 अपॉन 12 डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन तीन लोग हैं तो इंटू करना 3 से, ये गलती मत कर देना। दो लोग हो तो 2 से गुना, तीन लोग हो तो 3 से गुना, चार लोग हो तो 4 से गुना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो 12 से मुझे बताओ कितने बार कट गया है? 5 बार। तो आंसर कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बताते रहो कि क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या। अगर सर कभी चार लोग हो तो चार लोगों का जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, मान लो चार लोग हों तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास ये होगा 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन नीचे जो अपने पास आएगा, नीचे आएगा ए बी सी प्लस अपने पास बी सी डी प्लस अपने पास सी डी ए प्लस अपने पास डी ए बी, ये लो अपने पास ये आ जाएगा। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है वो अपने पास चार, अगर ऊपर दो ही लोग हैं तो नीचे एक एक आता है, ऊपर अगर तीन लोग हैं तो नीचे दो दो आता है, ऊपर अगर चार लोग हैं तो नीचे तीन तीन आता है। हाँ और ना बताइए क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या?
हाँ और ना बताइए, लेकिन ये जो फॉर्मूला जब आप लोग लगाने बैठोगे ना 4 स्पीड में, तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। जब 4 स्पीड में ये वाला फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग फिर तीसरा मेथड मैंने बता दिया है कि एलसीएम लेकर अगर क्वेश्चन करोगे तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा, अगर एलसीएम लेकर आप लोग क्वेश्चन करते हो तो। जो यहां पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ऐसे फॉर्मूला होता है, ऊपर 4 आए तो नीचे 3 अपने पास आएगा, 3 आए ऊपर तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 2 आए तो नीचे 1 आएगा। तो फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम लोग यहां पर जब भी 4 का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एलसीएम वाला मेथड लगा देंगे। बोलो ठीक है क्या? ठीक है ना, 3 मेथड अपने पास है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझना सभी लोग। यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कभी भी अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे अपने पास 2 का क्वेश्चन आ जाए या 3 का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आ जाए, तो हम लोग जब पढ़ाने की शुरुआत करते हैं ना, और आप लोग स्टूडेंट भी सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, हर बच्चा जिसको ये दिमाग में चीजें आती हैं उसका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। होता क्या है, जैसे ही मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि अपने पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहां पर क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। फिर मैंने एक इसका दूसरा तरीका बताया। कैसा तरीका बताया? यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इससे क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी सोल्व हो गया। और फिर मैंने एलसीएम वाला तरीका बताया। जब ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन तो आप लोग दूर बैठे हो, जब ऑफलाइन क्लास में बैठकर मैं पढ़ाता हूं इन चीजों को, तो होता क्या है, ये तरीका बताते ही बच्चा उदास हो जाता है थोड़ा सा, और जैसे ही उसको तरीका बताया जाता है फॉर्मूले वाला तरीका 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या ये बताते ही बच्चा खुश हो जाता है, तो एक टीचर को लगता है कि यार इसमें बच्चा खुश हो रहा है तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को करवा दूं। तो जैसे ही आप लोग वहां पर कोई नोट्स देखोगे ना, किसी के भी नोट्स देख लेना, लगभग 90% की मैं बात कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले, जो फॉर्मूले मैंने बता रहा है या एलसीएम जो मैं बता रहा हूं, उस तरीके से सोल्व हो जाता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों को करने में मजे आते हैं, इंटरेस्ट आता है, बढ़िया लगता है। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगेगा जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो। नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं हो तो क्वेश्चन बेसिक तरीके से ही सोल्व होगा। और मैं यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन बेसिक वाले भी करवाऊंगा, ये याद रखना। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे आप एग्जाम में पहुंचो फिर पता लगे कि ओहो यहाँ तो बेसिक वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहां पर मैं हर टाइप का क्वेश्चन लूंगा। ऐसे नहीं कि आपको एक फॉर्मूले बता दिए और इसके 10 क्वेश्चन या 12 या 15 क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले वाले करवा के यहां से मैं गायब हो गया। ऐसा नहीं है, मैं आपको बेसिक वाले जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा करवाऊंगा, जिसमें डिस्टेंस अलग अलग हो। डिस्टेंस अलग अलग हो वो क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आता है डिस्टेंस सेम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, डिस्टेंस अलग वाले भी आते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके के क्वेश्चंस का बैलेंस बनाकर चलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए इनके क्वेश्चन, अब जो बच्चा, आप खुद सोचिए भाई, जितने बच्चे क्लास में हैं, खुद सोचिए। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं एवरेज स्पीड का। अब कोई बच्चा अचानक से कल आता है, उसने क्लास ली नहीं, अचानक से आराम से बैठा है, एक दिन उसकी आत्मा में अचानक उसको ऐसा लगा कि आज यार मैं पढ़ के आता हूं, फिर कल बताओ इसकी क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा तो क्या उसको समझ में आएगा? क्या सिर्फ वो एन लिखेगा या लिखेगा कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ वो ये लिखता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। एक बच्चे को लग रहा है 5 कहां से है, इन दोनों का सम भाई, टोटल टाइम यहाँ पर 5 घंटे है, तो 120/5, 2 लोग हैं इसलिए 2 से गुना, 3 होते तो 3 से गुना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।